हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्टिव पैसिव का आगे जो टेबल नंबर 3 है उसका स्टडी करेंगे। तो एक्टिव पैसिव के अंदर आप यदि इस टेबल को आप समझते हो तो पीछे जो रूल बताए हुए हैं उन रूल के अकॉर्डिंग आप इसमें चेंजेस करते हुए एक्टिव पैसिव बना सकते हैं। देखिए, हम इसको शॉर्ट में देख लेते हैं एक बार के लिए कि इसके अंदर जो पैसिव जो बनाते हैं, पैसिव के अंदर सब की सब थर्ड फॉर्म आएगी। थर्ड फॉर्म जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है उसका यूज़ किया जाएगा, और जो एक्टिव है उसके अंदर जैसी फॉर्म होगी उसके अकॉर्डिंग टेंस होगा, यानी टेंस के अकॉर्डिंग टेंस होगा। यदि इधर प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी, यदि पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी। उसी तरीके से फ्यूचर है तो फ्यूचर की लगेगी। अब ये देखिए, शॉर्ट में हम फटाफट इसको लेते हैं, पढ़ते हैं। देखें, राइट्स है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो ए लेटर लिख दिया हमने यहाँ पर। ए लेटर लिखने के बाद में राइट्स है, ये राइट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होने के कारण हमें इजारे में से इज लेंगे, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है वो ए लेटर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इज। राइट का रिटर्न कर दिया, और जो ही है वो बाई हिम हो गया। इसी तरीके से देखिए, डज है, डज ये वही बात है जो ये फर्स्ट फॉर्म है। इसी तरीके से हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट है, इसके सेकंड डू डज की जो डिड हो जाती है, डू की। और नोट का नोट इसको ऐसे ही रहने देंगे, और इसकी जगह डज की जगह हमने लिख दिया इज, डज की जगह इज लिख दिया। उसके बाद में राइट का हमने कर दिया रिटर्न। और ये जो ए लेटर है, मैंने आपको बताया था कि जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो हमें तो मेनली जो चेंज करना होता है वो इतना सा, ये जो पोर्शन है इसको चेंज करना होता है। ये और ये फिक्स होते हैं कि आगे पीछे आके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के तरीके से बिहेव करेंगे, यानी इस तरीके से हमने इनका यूज़ करना है। नेक्स्ट देखिए, ही रॉट अ लेटर। तो ये रॉट है वो सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म होने के कारण हम वॉज वर्ब में से लेंगे। तो ये जो ए लेटर है, ये लेटर के साथ में वॉज आ जाएगा, क्योंकि ये ए लेटर है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, इसको यहाँ पर हम सब्जेक्ट बना देंगे। और इसके बाद में वॉज के बाद में थर्ड फॉर्म वर्ब की रिटर्न, और ये जो ही है वो बाई हिम हो गया। इसी तरीके से आगे देखिए कि ही डिड नॉट। तो जिस प्रकार से डज नॉट आया है, तो डज के लिए हमने इजारम का प्रयोग किया था, तो डिड के लिए हमें वॉज वर्ब का प्रयोग करना है। इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। अब इसमें देखिए नेक्स्ट, तो इसमें क्या करेंगे, विल राइट। तो मैं आपको ये बता दूं, जैसे विल शैल है, ये जो जब दोनों आते हैं तो इनके साथ में बी का प्रयोग होगा। इसी तरीके से केवल इन्हीं के साथ में नहीं है, यहाँ ये देखिए मॉडल्स के अंदर भी दे रखा है कि मॉडल्स के अंदर की मस्ट, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, नीड, नॉट है। ये सब के सब आपके बी फॉर्म लेंगे, यानी इनके साथ में बी लगेगा। बी लगेगा तो यहाँ पर भी यही बात ऊपर इसके अंदर होगा कि इसमें भी हमें जो चेंजेस करने हैं वो चेंजेस के अंदर हमें बी का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ही विल राइट ए लेटर, तो ए लेटर विल का विल हो गया, बी लिख देंगे, क्योंकि ये फ्यूचर टेंस हो या फिर मॉडल्स हो, ये सब के सब बी लेते हैं। और रिटर्न का बता ही दिया कि वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, इसलिए रिटर्न आया है बाय हिम। अब इसके बाद में आया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखिए कि ही इज राइटिंग ए लेटर। तो ही इज राइटिंग ए लेटर, तो हमने स्टार्ट किया अ लेटर, तो हमने पहले लिख देंगे अ लेटर, हम लिखेंगे अ लेटर। अ लेटर लिखने के बाद में देखिए कि ये जो इज आया है, ये जो इज है इसको हमने यहाँ पर लिख दिया इज। राइट के साथ में आईएनजी है, तो ये बी लगा के उसके साथ में, और ये जो आईएनजी है इसको हम यहाँ लिखेंगे, तो ये हो जाएगा बीइंग। आप ये देख लीजिए कि किस प्रकार से कि राइट के साथ में जो आईएनजी लगाया हुआ है इसको हम उठाकर यहाँ लिखेंगे, और जो बी होता है उसको साथ में लिखेंगे, तो हो जाएगा बीइंग। ये आईएनजी फॉर्म है, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो चाहे पास्ट कंटिन्यूस हो, दोनों में आएगी। तो ये लिख दिया, लिखने के बाद में रिटर्न बाई हिम। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये आप इसको भूलना मत आईएनजी फॉर्म को, क्योंकि यदि आप आईएनजी फॉर्म भूल जाते हैं तो एक बार के लिए इसको बीइंग को मत मानिए कि यहाँ पर बीइंग है क्या। तो फिर आप इसको और इस ऊपर वाले को देखिए, कोई चेंजेस आपको नज़र नहीं आएगा। लेटर इज के बाद में यदि आप इस बीइंग को नहीं मानते हो कि यहाँ पर बीइंग भूल जाते हो,
तो आप इसको और इस ऊपर वाले को दोनों सेंटेंसेस को देखिए, दोनों पैसिव एक हो जाएंगे। इसलिए इस अंतर को रखने के लिए इस आईएनजी फॉर्म को आपको लगाना होगा और उसके साथ में बी लगाना होगा। यही पास्ट टेंस में हो जाएगा। इसके अगले में वॉज आया है, वॉज राइटिंग, तो वॉज राइटिंग आया है तो ए लेटर लिख दिया हमने, लिखने के बाद में वॉज लगा दिया, वॉज, और आईएनजी फॉर्म है उसको आईएनजी यहाँ लिखेंगे, आईएनजी के पहले हम लिख देंगे बी, तो बी का बीइंग प्लस रिटन बाय हिम। इसी तरीके से नेक्स्ट जो देखिए, ही हैज़ रिटन ए लेटर, तो ही हैज़ रिटन ए लेटर, तो ए लेटर हैज़ और हैज़ के बाद में बीन आ जाएगा, बीन रिटन, ये रिटन जो थर्ड फॉर्म है यही थर्ड फॉर्म यहाँ आ जाएगी बाय हिम। इसी तरीके से ही विल हैव रिटन ए लेटर, तो ए लेटर विल हैव के बाद में बीन, और ये बीन इधर आ गया और उसके बाद में हम यहाँ लिख देंगे बीन, क्योंकि यहाँ पर विल हैव रिटन है, तो हैज, हैव, हैड, ये तीनों बीन लेते हैं। देखिए बीन, बीन और ये बीन, तीनों ये बीन लेंगे। तो इसमें क्या होगा कि जैसे हम पैसिव बनाएंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले बीन लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद में और वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले। इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। आगे हम देखते हैं इंडिफिनिट जो टेंस है वो किस प्रकार से बनता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो वीडियो आएगी और उसके बाद में जो आगे जो वीडियो बनेंगी उन वीडियोस में मैं आपको जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज है वो बताऊंगा। लेकिन प्रैक्टिस एक्सरसाइज से पहले हम ये देख लेते हैं कि किस तरीके से सेंटेंस बनाने होंगे जो एक्टिव से पैसिव में बनाए जाते हैं। एक्टिव जो है, एक्टिव को इसको देखिए आप, एक्टिव, द बॉय थ्रोज द बॉल आउटसाइड। हमें ये देखना है कि वर्ब कौन सी है, तो वर्ब का क्या होगा, थ्रोज। इसका मतलब ये है, ये प्रेजेंट सिंपल है, जो प्रेजेंट सिंपल है या अपने इंडिफिनिट टेंस बोलते हैं वो है प्रेजेंट का। अब प्रेजेंट का इंडिफिनिट टेंस है तो इसका मतलब ये है कि इजारम लेगा। तो यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि एक्टिव से जब हम पैसिव में बनाते हैं तो जो वर्ब के ठीक बाद का जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट बना देंगे। तो यहाँ हो जाएगा द बॉल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म होने के कारण, और ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगी, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसलिए हेल्पिंग वर्ब है वो प्रेजेंट सिंपल की आएगी। तो प्रेजेंट सिंपल में अपने को क्या जो प्रेजेंट सिंपल होने के कारण इजारम लेंगे, तो द बॉल इज, थ्रो का हो जाएगा थ्रोन, थ्रोज का थ्रोन। उसके बाद में ये आउटसाइड आ गया, और आउटसाइड के बाद में ये जो बाय द बॉय, ये यहाँ से जो सब्जेक्ट है इसको हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं। इस तरीके से ये सेंटेंस बन जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए जो अपने पास्ट का है। पास्ट का क्या सेंटेंस है कि मिसेस शर्मा कुक द ब्रेकफास्ट। अब ये जो मिसेस शर्मा है वो इन्होंने क्या बताया कि मिसेस शर्मा ने खाना जो नाश्ता पकाया, तो कुक द ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट को हम सब्जेक्ट बना लेंगे, तो ब्रेकफास्ट हो गया सब्जेक्ट होने के बाद में अभी इसको देखिए ये फॉर्म कौन सी है, कुक्ड है, वो कुक की सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म होने के कारण वोज वर्ब इनमें से आएगा जो हेल्पिंग वर्ब है वो। अब ये देखिए कि जो ब्रेकफास्ट है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण हम वोज वर्ब में से वोज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वोज है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में प्रयोग होता है। तो द ब्रेकफास्ट वॉज कुक्ड, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है तो जो थर्ड फॉर्म है वो भी कुक्ड होती है, कुक्ड, तो कुक्ड हो गया थर्ड फॉर्म के बाद में ये मिसेस शर्मा है, हम इसको ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे, तो ऑब्जेक्ट से पहले हम लगाएंगे बाई, तो बाई मिसेस शर्मा। अब इसके बाद में फिर नेक्स्ट सेंटेंस आप देखिए, एक्टिव वॉइस है, इसमें एक्टिव में क्या लिखा हुआ है कि सी वॉशेस द क्लॉथ्स इन द मॉर्निंग। हमें ये सेंटेंस चाहे कितना भी बड़ा हो इससे हमें कोई मतलब नहीं होता है, हमें केवल ये ध्यान रखना पड़ता है कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट कहाँ है, इतना ध्यान रखना होता है। अब हम क्या करेंगे, द क्लॉथ्स है उसको हम सब्जेक्ट ले लेंगे, तो सब्जेक्ट ले लिया द क्लॉथ्स। उसके बाद देखते हैं कि वर्ब कौन सी है, तो
तो वर्ब है वॉसेस, इसका मतलब है प्रेजेंट टेंस की है। प्रेजेंट टेंस की है तो इजारम में आएगा, इजारम आएगा तो अब इजारम आने के कारण क्या होगा, द क्लॉथ्स को देखेंगे, द क्लॉथ्स है वो प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट होने के कारण इज, आर और एम, इन तीनों में से आर को लेंगे, क्योंकि एम का तो सवाल ही नहीं उठता, एम तो आई के साथ आता है। तो हम इज और आर में से आर को लेंगे, आर। और ये जो वॉश्ड है, ये सॉरी जो वॉशेस है, इसका ईएस हम यहाँ से हटा देते हैं, तो वॉश होता है, इसको हम थर्ड फॉर्म के रूप में यूज़ कर लेते हैं, वॉश्ड ईडी लगा के, तो ये हो गया वॉश्ड। द क्लॉथ्स आर वॉश्ड। अब इसके बाद में क्या करेंगे कि ये जो है सी का कर देते हैं बाय हर इन द मॉर्निंग। इस प्रकार से ये इंडिफिनिट टेंस है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। अब हम आगे कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर किस प्रकार से पैसिव वॉइस बनाया जाता है। कॉन्टिन्यूस टेंस, अब कॉन्टिन्यूस टेंस में किस प्रकार से एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर क्या होता है, जो मुख्य वर्ब है वो आईएनजी होता है, और आईएनजी को मैंने आपको टेबल में बताया था कि आईएनजी को ये समझ लीजिए कि आप अपने एक तरीके से ये हिसाब है जो आपको वापस घर पे देना होता है, और बी साथ में लगा के और फिर ये आप वापस देंगे, वरना ये प्रेजेंट जो सिंपल है उसका पैसिव है वो बन जाता है यदि आप इसमें मिस्टेक कर देते हो तो। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब है वो बीइंग ही आएगा, हेल्पिंग वर्ब बीइंग आएगा। मुख्य वर्ब में से आईएनजी हटा दो और थर्ड फॉर्म लगा दो। अब हम इसमें देखते हैं कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है। सी इज मेकिंग टी, सी इज मेकिंग टी, तो टी सब्जेक्ट के रूप में आ गया। टी के बाद में इजारम में से जो देख लीजिए सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज का इज आ जाएगा, तो टी इज। अब ये जो मेकिंग का जो आईएनजी है, इस आईएनजी को उठा के यहाँ रखेंगे, बी लगा देंगे साथ में, तो बन जाएगा बीइंग, बीइंग, तो टी इज बीइंग। और ये मेक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा मैड, मेक मैड मैड, तो थर्ड फॉर्म हो गया मैड, तो ये हमने लिख दिया। और उसके बाद में सी का कर देंगे बाई हर, तो सी टी इज बीइंग मैड बाई हर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल में है योर फादर वॉज राइटिंग लेटर्स, योर फादर वॉज राइटिंग लेटर्स, जो लेटर्स है वो हमने सब्जेक्ट के रूप में लिया, लेटर्स है वो प्लूरल है, प्लूरल होने के कारण ये जो वॉज या वर इन दोनों में से आता है, तो हम क्या है वर लगा देंगे, क्योंकि लेटर्स प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, लेटर्स वर वर्क। अब उसके बाद में आता है, हम यहाँ तक आ गए हैं, यहाँ तक आ गए, तो अभी राइटिंग है, राइटिंग के अंदर जो आईएनजी है वो यहाँ रखिए और आईएनजी के साथ में बी लगा दीजिए, तो बी आईएनजी, तो इसका मतलब बीइंग, बीइंग राइटिंग का जो राइट है, राइट बच गया यहाँ, राइट को थर्ड फॉर्म के रूप में यूज़ कीजिए, तो राइटिंग का राइट का हो जाएगा राइटिंग, सॉरी रिटन, तो लेटर्स वर बीइंग रिटन बाई उसके बाद में योर फादर, ये हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, द टीचर इज टीचिंग हर, तो द टीचर इज टीचिंग हर, तो हम ये देखेंगे कि इसको जो लिखना है, जो सब्जेक्ट है वो हर का हम सी बना देंगे, तो सी इज सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण इज लगेगा, तो सी इज, टीचिंग के अंदर जो आईएनजी है उसको यहाँ रखिए, साथ में लगाइए बी, तो हो जाएगा बीइंग, तो सी इज बीइंग टीच का टॉट, सी इज बीइंग टॉट, और बाई लगाइए और बाई के बाद में द टीचर, सी इज बीइंग टॉट बाय द टीचर। नेक्स्ट सेंटेंस अब हम देखते हैं, द बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल, द बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का टेंस है, तो इसमें देखिए फुटबॉल को हम सब्जेक्ट बना लेंगे, फुटबॉल इज, क्योंकि बॉयज है वो प्लूरल था इसलिए आर लगाया गया है, फुटबॉल सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इज लगेगा, तो फुटबॉल इज, आईएनजी फॉर्म को हम इस तरीके से यहाँ लिख देंगे आईएनजी, आईएनजी के बाद में बी लगा देंगे तो हो जाएगा बीइंग, फुटबॉल इज बीइंग, प्ले का हो जाएगा प्लेड, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड, और बाई द बॉयज, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय द बॉयज। आपको वीडियो कैसी लगी, मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बाकी जो कुछ इम्पोर्टेंट जो चैप्टर्स हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ आप ज़रूर देखें। थैंक यू वेरी मच।